नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर। दोस्तों वुडलैंड एकेडमी के मैनेजर रंजना धोनी जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और एकेडमी की ही कोऑर्डिनेटर एकेडमिक डीन हमारे साथ मौजूद हैं लता खोलिया जी और भावना धोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। मैम आप तो होस्ट ही हैं, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मैम। तो दोस्तों आज वुडलैंड एकेडमी के 36 बच्चों का दल आज रेडियो विजिट के लिए आया हुआ था। अभी बहुत सारे प्रोग्राम बच्चों ने तैयार किए हैं। मैम कमाल के बच्चे हैं आपके वहाँ के। कुमाऊनी में बहुत प्यारे प्यारे कार्यक्रम तैयार किए हैं और एकदम रेलिवेंट इश्यूज़ पर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिख कर लाए थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा और बच्चों को देख के मालूम चलता है कि स्कूल की तासीर किस तरह की है, कितनी मेहनत आप लोग उनके पीछे कर रहे हैं। तो भावना मैम आप भी लगातार इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं, तो आपके सौजन्य से ही ये लोग बच्चे यहाँ पर आए हैं। तो कैसा आपको लगा कि ये रेडियो माध्यम कितना यूजफुल लगता है आपको बच्चों के लिए? मैम क्योंकि जैसे कहते हैं पहले तो ये बीच में एक तरह से रेडियो हमारी लाइफ से कहते हैं ना लुप्त सा हो गया था, हम्म। लेकिन फिर से आया है हम्म, ना। तो बच्चों के लिए क्योंकि हाँ जी, यहाँ पे जो बच्चे हमारे आए हैं कम से कम वो देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दो उद्देश्य हैं। एक तो जो हमारे बड़े बच्चे आए हैं कि एज अ करियर अपॉर्चुनिटी उनकी कि वो यहाँ आए, कि रेडियो भी भविष्य में एक रोजगार का माध्यम हो सकता है। हम्म, दूसरा कि अपनी प्रतिभा को दिखाने का भी माध्यम हो सकता है, कि जो बच्चे कविताएं लिखते हैं, जो बच्चे कहानियां लिख रहे हैं या हम्म, कुछ भी जो वो समाज में देखते हैं, हम्म, कि वो किस तरह से उन चीज़ों को देख रहे हैं हम्म, और उसको एक एक्सप्रेस करने का, बताने का माध्यम हो सकता है। नहीं तो आप देखते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल पे ही लगे हैं, तो रेडियो हम्म। कहीं ना कहीं उस आदत को दूर करने का एक माध्यम भी मुझे ऐसा लगता है बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मैम के पास आते हैं। मैम आपने क्यों सोचा कि अभी एग्ज़ाम निपट गए हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे एग्ज़ाम से पहले आए थे, जी। जीजीआईसी की गर्ल्स आई थी, उनका कहना था कि हम थोड़ा सा एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ स्ट्रेस करने के लिए है। आए हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम निपटने के बाद बढ़िया से बच्चों को टूर पे एक तरह से लाए हैं कि बच्चे थोड़ा सा देखें, इस जो फुर्सत का समय है इसका यूटिलाइज करें। तो थोड़ा सा बताइए जी, आपको। बिल्कुल सही कहा मैम। हम्म, इसके पीछे हमारा यही उद्देश्य था। सबसे पहले तो मैं आपको और पूरा यूओयू आपके डायरेक्टर सर उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये अपॉर्च्युनिटी दी। जो आप जैसा आपने बोला कि बच्चे अब रिलैक्स माइंड है ना? उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और अगले 10-12 दिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो बच्चों का कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो बच्चे जितने दिन खाली रहेंगे वो क्या करेंगे? या तो वो रील स्क्रॉल करेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, है ना? तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो हमने ये सोचा, सिंस आपसे हमारी कुछ समय पहले भी बात हुई थी, तो आपने जब तो हमें ये लगा कि बच्चे इस माध्यम से एटलीस्ट वो क्रिएटिव हैं। उन्होंने जैसे आपने भी बोला कि बच्चों ने कई कविताएँ बनाई हैं, उन्होंने कई विषयों में लिखा है, स्वरचित कविताएँ। हम्म, मैंने देखा कि उन्होंने जैसे अभी ईरान और अमेरिका की का युद्ध चल रहा है, इसमें बड़ा अच्छा लिखा। गैस की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें बड़ा अच्छा लिखा। तो हम्म, बच्चों के जो वो उन्होंने उस समय को यूटिलाइज़ किया। और सेकंड बात है कि वो यहाँ आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने यहाँ आके इस यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा कैंपस वो देख रहे हैं, यहाँ इतने सारे कोर्सेज़ चल रहे हैं, तो उनके माइंड में कहीं न कहीं है कि वो उसको आगे हायर से भी रिलेट करेंगे, है हम्म, ना मैम? तो और उनका उद्देश्य ही हमारा जो उनको लाने का, उनको ऑफ कोर्स रिलैक्स भी फ़ील कराना था, प्लस साथ-साथ लर्निंग, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलते हैं। तो बेसिकली बच्चे के हम मेंटल लेवल में जो ज़्यादा काम कर सके, है ना? तो इससे हम्म, इमोशनल स्ट्रेस तो मतलब स्ट्रेस तो इसका इनका रिलीज़ हो ही रहा है, प्लस दे हम्म, आर लर्निंग आल्सो। सो हम्म। थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, ओके अभी लौट के आपके पास फिर आते हैं। जी, आप जी। यहाँ की स्टूडेंट भी रही हैं, बीएड आपने यहाँ से किया है। यस तो मैम। इन दिनों एलुमनाई एसोसिएशन हमारी बन गई है, पूर्व छात्र परिषद। तो उसमें आपको वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म भी भरना होगा ताकि श्योर आप भी मैम। एलुमनाई का हिस्सा बन सकें। बिल्कुल, बिल्कुल हम चाहेंगे मैम, मैं तो बिल्कुल चाहूँगी। जी, जी। तो एकेडमिक डायरेक्टर लता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम इस वक्त पे कितनी बड़ी चुनौती आप देख रही हैं। बच्चों को आपने नैतिक शिक्षा भी देनी है, उसको मोबाइल से भी दूर रखने की नसीहतें देनी हैं। किस-किस तरह से इस वक्त पे आप बच्चों को डील करती हैं? कितना कठिन होते जा रहा है बच्चों को मैनेज करना या आसान हो रहा है? बच्चे बड़े समझदार होते जा रहे हैं या फिर उनको सँभालना मुश्किल हो रहा है? मैम इस उसमें मैं कहूँगी देखिए बच्चे तो समझदार हैं, हुँ, लेकिन उनकी डीलिंग कि उनको हमने रखना कैसे है। तो इसी उसमें जो हम बोल रहे हैं कि नैतिक शिक्षा अभी जो आपने बोला कि बच्चों को हमने वैल्यू एजुकेशन भी देनी है और उनको जो उनका नैतिक विकास है सोसाइटी के लिए उनको सोचना। तो यहाँ पर आके सबसे पहले तो मुझे लगा कि हमारा बच्चों के लिए जो एक्सपोज़र है
कि वो मतलब अभी तक वो एक स्कूल लेवल में रहते हैं, तो बस उनका एक एक अपना रूटीन है कि वहाँ आना, एक पढ़ना के टीचर से। तो यहाँ पर जो आए, यहाँ पर आके वो एक तो अपना कंटेंट लेके आए हुए थे। कोई हर एक बच्चे के पास कुछ ना कुछ मतलब कुछ कहने के लिए कुछ, तो प्री भी बच्चे को एक ऑक्यूपाई किया था। अदरवाइज़ जैसे हम बात करते आ रहे हैं ना कि बच्चों के एग्ज़ाम हो गए, तो बच्चा क्या करता है, एग्ज़ाम हो गए तो रेस्ट, अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। तो सिंस मैं 2-3 दिन से, जिस दिन हमारा लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसी दिन हमने ये कोऑर्डिनेट कर लिया था। तो बच्चों को जब हमने ये नेक्स्ट असाइनमेंट दिया कि बेटा आपको वहाँ जाना है, वो करवाना है, तो मैं देख रही थी कि बच्चों के काफ़ी क्रिएटिव मतलब उनके आइडियाज़ आ रहे थे। यहाँ आने से पहले कुछ उन्होंने, मैंने भी उनको शेयर की, मैंने भी चेक किया कि अगर मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे, क्या ये अच्छा। करवाएँगे। तो मैंने भी देखा, तो एज़ अ मैं मतलब जो मेरा रोल है, मतलब मुझे बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि बच्चे तो इनोवेटिव हैं मैम, हर एक बच्चा क्रिएटिव है, हर एक बच्चा इनोवेटिव है। पर हमारा काम एज़ अ स्कूल, एज़ अ इंस्टीट्यूशन, हमारा जो काम है कि उनको एक दिशा, एक निर्देश देने का है। तो मैं भावना मैम का और आप लोग, आप सभी का मतलब बहुत धन्यवाद कहूँगी कि हमारे बच्चों को ये अपॉर्च्युनिटी मिली और जिसमें वो अपने को मतलब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आगे भी मैम हम मतलब ये देखो, ये आशा नहीं है कि हम आज आ गए और आज आपने बस एक शो करके ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन। मुझे लगता है कि आज से एक स्टार्टिंग रहेगी और हमारे बच्चे, हमारे पास काफ़ी क्रिएटिव बच्चे हैं। ये यहाँ पर तो हम केवल 40 ही, क्योंकि एक लिमिटेड हमारे पास भी एक होता है कि हम कुछ ही बच्चों को लेके जा रहे हैं। पर अभी आप देखेंगे कि बहुत बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, तो इनसे क्या हो जाएगा, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। वो भी एक सोचेंगे कि अच्छा हम क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, करंट टॉपिक्स में बोल रहे हैं, ये इनके लिए हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग आगे को उनको टास्क देते हैं। तो रंजना मैम आप बताइए कि अब ये रेडियो क्लब हम लोग स्कूलों में बनाते हैं। जी आपका मैम। स्कूल कितना पुराना है? कितनी क्लास तक, 12th तक आपका होगा? जी तो मैम। अगर बताना चाहें थोड़ा सरसरी अपने स्कूल के बारे में, और रेडियो क्लब भी हम लोग बना सकते हैं वहाँ पे। जी मैम, अगर स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो हल्द्वानी में ये स्कूल 1976 से है। ओह! सो इस बार अच्छा। इसकी यस इट इज़ वेरी लाइक ये तो हमारे लिए बहुत प्रिविलेज्ड है कि स्कूल हम का विषय है कि इस बार 50 साल पूरे हो गए, ओह गोल्डन जुबली हम वाओ! लोग सेलिब्रेट कर रहे वाओ! हैं। तो और हम लोग, अगर हम अपनी पर्सनल बात करें, मैं अपनी बात करती हूँ, तो मैं सन 2018 से हम लोग इस स्कूल में काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है, जब हम इस स्कूल में आए तो हमने ये सोचा कि हम क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है ना कि आप कोई चीज़ अब क्या करना चाहते हैं अगर आपको स्कूल चलाना है। तो हमें यही समझ में आया कि जो मैंने देखा कि यहाँ हल्द्वानी में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत अच्छा नहीं है। तो इसके लिए लता मैडम हमारे पास जो है वो दिल्ली में मीराम्बिका फ्री प्रोग्रेस स्कूल से ट्रेंड है। ओह! हाँ, तो ये श्री अरविंदो और मदर के एजुकेशन सिस्टम में चलते हैं। तो हम वुडलैंड्स स्कूल में मदर श्री अरविंदो की का एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। ओह! क्या बच्चों को उन्हीं विधियों से पढ़ाते हैं जो हमने ट्रेनिंग में सीखा है। उनकी जो फिलॉसफी है, श्री अरविंदो की फिलॉसफी को हम यहाँ फॉलो करते हैं। ओके। तो लता मैम ने गुड़गांव के काफ़ी स्कूल में, इनके 15 इयर्स तक शी हैज़ वर्कड एज कोऑर्डिनेटर। अलग स्कूल में इन्होंने द मिलेनियम स्कूल में फाइनली ये काम करती थी। तो हमने सोचा कि मिलके कुछ अच्छा काम करते हैं एजुकेशन में, तो ताकि हमारे बच्चे, हमारे एरिया के जो ऐसे छोटे बच्चे हैं जो बड़े स्कूल्स की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, उनको हम कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म दें और उनको अच्छा करें। तो मैम इसी अप्रोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और स्पेशली स्पीकिंग टू हेलो हल्द्वानी, 3 साल पहले शायद आप आए थे, तब से वो था कि हमारे, तब हमें बहुत अच्छा लगा था। उस दिन तो खैर आपके के साथ इतनी प्रस्तुति नहीं हुई, सिर्फ आपके साथ इंट्रो हुआ था। बट ये था कि हम चाह रहे थे, भावना मैम का काफ़ी समय से ये प्रयास रहा है। भावना मैम बोलती हैं कि हमें स्कूल में एक रेडियो क्लब बनाना है। तो इसके लिए मैम बिल्कुल हम चाहेंगे और हम इसी का प्रोसेस अभी शुरू करना चाहेंगे कि बच्चों का एक रेडियो क्लब बने और वो टाइम टू टाइम अपना मतलब हम जो कंटेंट है आपके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें और हो सकता है कि आरजे बने ना। आप देखिए आजकल तो बहुत ही इमर्जिंग करियर है, कितने लोग इतने फेमस आरजे बने हैं। बिल्कुल, तो यहीं से नींव है ये, है ना, जी फाउंडेशन है। मैम, तो बहुत शुक्रिया मैम, इतना वक्त आप लोग ने दिया, इतनी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक जी, यू मैम। थैंक यू सो जी, मच मैम, जी, थैंक जी। यू।